गुस्से से भरे ट्रंप पैनिक बटन दबाने ही वाले थे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ हॉटलाइन पर ट्रंप को फोन मिलाया और अपील की अरब रीजन के हित में हमला न करे ट्रंप। नतीजा 14 सूत्रीय संशोधित प्रस्ताव वॉशिंगटन पहुंच गया और ट्रंप ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ईरान के मोर्चे पर सुलह बारूद शांत हो गए। क्योंकि अमेरिका जो दावा कर रहा है और ईरान जो कह रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या चुनाव से पहले ट्रंप ने घुटने टेक दी या फिर यूरेनियम डील नई जंग की जमीन तैयार कर रही? सवाल उठने का कारण है मौजूदा हालात। कुछ घंटे पहले की ही बात, वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस एक वॉर रूम में तब्दील हो चुका। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को तुरंत वॉशिंगटन वापस बुला लिया गया। ईरान पर सीधे हमले का ऑर्डर बस जारी ही होने वाला कि अचानक इस फैसले में अरब देशों ने दिलचस्पी बढ़ाई। अरब देशों के नेताओं ने ट्रंप को तुरंत फोन किया। ये फोन ट्रंप के युद्ध के फैसले को टालने के लिए किया और युद्ध टालने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि अरब देशों के नेता जानते हैं कि ट्रंप इस समय युद्ध शुरू करने और कूटनीतिक समाधान के बीच दुविधा में, यानी यहाँ ट्रंप कोई भी फैसला लेते हैं तो उसका असर उल्टा भी हो सकता। और ये जानकारी किसी स्रोत से सामने नहीं आई, बल्कि ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तुर्की के एर्दोगन और मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं के साथ मेरी फोन पर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के सार्थक होने का मतलब है कि ईरान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मैसेंजर का अच्छा काम किया और अब दोनों समझौते के करीब। तो क्या ईरान झुक गया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर ट्रंप हमला करते तो क्या होता। और ट्रंप हमला इसलिए करना चाहते थे ताकि संवर्धित यूरेनियम पर ईरान को बैकफुट पर लाए, इसलिए हमला परमाणु ढांचे पर ही होता। और इस हमले के पीछे मकसद बताया जाता है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। इन्हीं हमलों के जरिए वो ईरान को शर्तों पर झुकाने की कोशिश करते और इसके अलावा ट्रंप अगर हमला करते तो होर्मुज पर नियंत्रण के लिए पीजीएसए का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश होती। यानी अब होर्मुज के तेल सप्लाई रूट पर नियंत्रण की जंग होती, यानी ईरान को बलपूर्वक झुकाना उनका मकसद होता। इससे ट्रंप अरब में सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश करते। ये भी बताते हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे खाड़ी में अमेरिका का दबदबा एक बार फिर कायम हो सकता था। ट्रंप का हमले टालना ईरान के लिए जीवनदान है या अरब देशों के लिए वरदान, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ईरान अभी प्रस्ताव के खेल में उलझा, लेकिन झुका नहीं। यही वजह है कि समझौते के लिए प्रस्ताव फिर वॉशिंगटन पहुंच गया। लेकिन इसके पन्नों पर क्या लिखा है, टकराव अब इसी मुद्दे पर शुरू हो चुका। क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर के लिए तैयार हो चुका और 10 से 12 साल के लिए संवर्धन रोकने पर सहमति भी हो गई। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को नकार दिया। तस्नीम न्यूज के हवाले से आई जानकारी के अनुसार ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम नहीं सौंप रहा, न ही 10 साल के लिए संवर्धन रोकने की बात कही गई। उल्टा ईरान की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि यूरेनियम पर वार्ता के लिए अलग से 60 दिन की समय सीमा तय की गई, जिसमें समाधान वार्ता से होगा। लेकिन ट्रंप का एक और दावा है, वो ये कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने तो इस संबंध में एक बयान भी जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका कहीं भी नहीं
उनके मुताबिक हॉर्मुज का मामला ईरान और ओमान के बीच का है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। अब मुमकिन है कि ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो घरेलू मोर्चे पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए किए, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रंप अब तक हमला कर चुके होते। लेकिन उन्होंने हमले इसलिए नहीं किए क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। और दरअसल ट्रंप अगर ईरान पर हमला कर भी दें तो ये दांव उन पर उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि भूमिगत यूरेनियम तक पहुंच नामुमकिन। और अगर इस बार हमला होता तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान भी कर देता, यानी ईरान कमजोर नहीं होता बल्कि अमेरिका के सामने और मजबूत हो जाता। रही बात हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज में खड़े अमेरिकी पोत पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी बढ़ जाते, और जो थोड़ी बहुत आवाजाही अभी जारी है वो भी रुक जाती। यानी 30% तेल ब्लॉक होता, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया मंदी में डूब जाती। और ऐसा होता तो अरब देशों पर ईरान के हमले होंगे। रूस और चीन का बैकडोर सपोर्ट भी ईरान को मिलता, और आशंका है कि बहुत ध्रुवीय युद्ध की शुरुआत भी हो जाती। साफ है कि अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू भी करते तो ये दांव उल्टा पड़ सकता था। इसलिए भले ही उन्होंने युद्ध से कदम पीछे खींचा, लेकिन सवाल प्रस्तावों के दावों पर। आखिर इस 14 बिंदु वाले प्रस्ताव में ऐसा क्या है जो ट्रंप समझौते का विश्वास जता रहे और ईरान अपने रुख पर अड़ा है? जवाब फाइनेंशियल टाइम्स और अल अरबिया ने लीक हुए प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं से मिलता है। दावे के तहत मसौदे में 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम शामिल, और इन्हीं दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाए, ईरान की $25 अरब की जब्त संपत्ति रिलीज करे। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। यानी ना तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ना ही ईरान अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस डील में एक और बड़ा पेच है लेबनान, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने इस विषय पर एक बयान जारी किया। उनके मुताबिक ईरान आखिरी पल तक हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। किसी भी समझौते के साथ लेबनान युद्ध विराम को जोड़ना पहली शर्त। यानी लेबनान में सीज फायर तक ईरान किसी भी डील पर मोहर नहीं लगाएगा। और दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि आखिरी फैसला मुस्तफा खामनेई का ही होगा, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान नहीं झुकेगा। अब ट्रंप को ही सरेंडर करना होगा या फिर ईरान की शर्तों पर डील फाइनल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।